आज फिर न जाने कहाँ से आ गया वो, यूं ही सामने। 4 साल बाद वही मुस्कुराता चेहरा, शरारती आंखें, पर मेरी आंखों में शरारत गायब थी। इनफैक्ट मैं तो बहुत बेचैन हो गई थी उसे यहाँ देखकर। अरे विश्व सुंदरी, मिस यूनिवर्स कहाँ गायब हो गई थी? 4 साल। तुम्हारी याद में मैं कितना तड़पा हूँ। कुछ एहसास भी है तुम्हें? वही पुरानी आदत, सोचना समझना कुछ नहीं, बस बोलते चले जाना। मैं भी तो ऐसी ही थी। 4 साल बाद पहले की दिव्या होती तो कह देती, जो मज़ा तड़पाने में है वो और किसी में कहाँ। लेकिन आज शायद मैं पूरी तरह बदल चुकी थी, सीरियस हो गई थी, लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। चलो कॉफ़ी पीते हैं। उसके कहने पर हम दोनों कैफेटेरिया में बैठकर कॉफ़ी पी। वो बोलता रहा, मैं सुनती रही, क्या क्या बोलता गया और बस सुनती रही। तुम बदल गई हो यार, बहुत। उसने भी शायद मुझ में बदलाव को पहचान लिया था। वो तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन संडे मिलकर पूरा दिन साथ बिताएंगे ये प्रॉमिस लेकर उसने मुझे छोड़ा। और जब से घर लौटी मन बेचैन हो गया। क्या था पता नहीं, यह समझना नहीं चाहती थी मैं। कहीं मुझे उससे, अरे ये क्या सोचने लगी मैं। 4 साल पहले तो ऐसा नहीं था। अच्छे फ्रेंड थे हम दोनों। वह हैंडसम, अच्छी पर्सनैलिटी थी और वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना उसकी आदत। और मैं सांवली सी, छोटा कद, कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं था। वैसे हम दोनों में कोई साम्य नहीं था। वो बातूनी था और मैं अच्छी श्रोता थी। मैं शेरो शायरी कर लेती थी और वो मेरी शायरी में कुछ शब्द जोड़ घटाकर उसको और भी खूबसूरत बना देता था। वो गजब का रोमांटिक, और मेरा प्यार पर यकीन ही नहीं था। एक बार उसने मुझे कहा, यार किसी से प्यार क्यों नहीं कर लेती? तुम तो जानते हो प्यार मेरे बस की बात नहीं है, और मुझ जैसी बदसूरत लड़की से प्यार करेगा कौन? मैं हूं ना। वो शाहरुख खान के अंदाज में बोला। और कौन कहता है कि तुम बदसूरत हो? मेरे लिए तो तुम विश्व सुंदरी हो। बस उसी दिन से मेरा नामकरण हो गया विश्व सुंदरी। हम रोज रोज ही मिलते हैं, दुनिया जहान की बातें करते, पॉलिटिक्स, सोशल टॉपिक, कहानियाँ, कविताएं, हर टॉपिक पर हम घंटों बातें किया करते, लेट नाइट तक टाइम पास करते। न उसे घर जाने की जल्दी होती, न मुझे। मेरा तो बस इस शहर में और कोई था ही नहीं। और वो ठहरा मस्त मौला इंसान। एक दिन भी हम न मिलते तो वो रात को फ़ोन करता और कहता, यार आई एम मिसिंग यू। मिलना ज़रूरी लगता है। मुझे नहीं लगता। और मेरे प्रेमी थोड़ी ना हो तुम जो मिस करो। दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो। अरे मजाक कर रहा हूँ यार तुमसे। कौन प्यार करेगा? तो मैं कौन सा सीरियस हूँ तुम्हें लेकर? मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। बस फिर वही बकवास करते रहते हम 2-3 घंटे। हमारा रिश्ता इतना अलग था कि हमारी दोस्ती को सब पसंद करते थे। वो मार्केटिंग हेड था कंपनी का और मैं अकाउंटेंट, लेकिन सोच एक जैसी थी, पसंद एक थी। यहाँ तक कि बातचीत के मुद्दे भी समान ही होते थे। उसे फिल्मी डायलॉग बोलने का शौक था और मुझे सुनने का। अमिताभ बच्चन का फैन था वो। एक बार हम यूं ही बैठे थे समुद्र के किनारे। वो बोला, कुछ सुनाऊं? ना बोलूंगी तो? तब भी तो सुनाने से मानोगे नहीं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है। तुम होती तो कैसा होता? तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे हैरान होती। बस करो यार, कितने फिल्मी हो तुम। तुम्हें तो प्यार कर लो, शादी भी ठीक है तो समझो हो गया। अब आगे का सुनाऊं? फिर कभी यार, बोर मत करो तुम। तुम्हारी कोई बात नहीं टाली आज तक। ये भी नहीं टालूंगा, लेकिन पूरी कविता एक न एक दिन तुम्हें सुननी पड़ेगी। तुम्हें याद रखना, ऐसा ही न जाने कितनी यादें थी। कुछ लोगों ने तो मुझसे मजाक में कह भी दिया था कि कहीं वो तुमसे प्यार तो नहीं करने लगा है, लेकिन मैं उन्हें डांट कर चुप करा देती। यार क्या स्त्री पुरुष के बीच फ्रेंड नहीं हो सकते? कितनी घटिया सोच है तुम लोगों की। उसी दिन मेरी एक सहयोगी अनुभव, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बोली, सच कहूँ तो स्त्री पुरुष की दोस्ती के बीच बहुत बारीक रेखा होती है। गहरी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता नहीं चलता। अब तो भी शुरू हो गई अनुभव। तुम लोगों की सोच कितनी छोटी है यार। वो मेरा अच्छा दोस्त है बस, और कुछ नहीं। आज पता नहीं क्यों उससे जुड़ी यादें पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। सच कहूँ तो मैं उसकी यादों से पीछा छुड़ाना भी नहीं चाहती थी। उन्हीं यादों के सहारे तो जी पाई हूँ 4 साल। फिर एक दिन अचानक वो आया और बोला, यार घर पर सब शादी के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे हैं,
कल ही एक लड़की को फाइनल कर दिया है उन्होंने। क्या करूं, कुछ बताओ यार। शादी कर लो, और क्या करोगे, इतना क्या सोचना तुम्हारा। सच कर लूं शादी? बिल्कुल। और तुम? मैं इस शादी और प्यार मोहब्बत पर यकीन नहीं करती, जानते हो ना तुम। ठीक है, आज तक तुम्हारी बात टाली मैंने, अब भी वही कर लूँगा। और उसने उसी क्षण अपनी माँ को फ़ोन लगाया और शादी के लिए हाँ कर दी। पर वो खुश नहीं था, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था वो खुश। 1 महीने बाद ही उसकी शादी थी। क्योंकि शादी गांव में थी इसलिए जाने का सवाल ही नहीं था। शादी के लिए छुट्टी भी नहीं ली उसने, त्याग पत्र दे दिया। पूछने पर इतना ही बोला, नई जिंदगी बिल्कुल नए तरीके से शुरू करना चाहता हूँ, पुरानी बातों को भुलाकर, तभी तो मैं खुश रह पाऊंगा। पता नहीं उस दिन उसकी आंखों में क्या नजर आया मुझे, जिसने बेचैन कर दिया। अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पूछा भी, आर यू ऑलराइट? मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन मैं ऑलराइट नहीं थी, बेचैन ही रही। घर लौटी तो खूब रोई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत प्रिय वस्तु मेरे हाथ से छिन गई हो, हमेशा के लिए। जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। वो दिल्ली शिफ्ट हो गया फाइनली। उसके जाने के बाद एक अजीब सा खालीपन आ गया जिंदगी में। हर पल बस वही यादों में बसा रहता, उसकी ही बातें याद आती रहती। सच कहूँ तो उसे खोने के बाद महसूस हुआ कि उसे प्यार करने लगी थी मैं, बहुत ज़्यादा। अनुभा से मेरी हालत छिपी नहीं रही। उसने एक दिन पूछ ही लिया, तुम अमित को मिस कर रही हो ना, जानती हो, लेकिन तुम्हारी वो प्यार, यकीन नहीं करना, शादी नहीं करूँगी वाली झूठी बातें ना, तुमने खुद अपने अपने साथ अन्याय कर दिया। बस मैं उससे लिपट कर रो पड़ी। इस बात का एहसास तो बहुत पहले ही हो गया था मुझे, लेकिन मैं अमित से प्यार करने लगी थी, पर हमेशा डरती थी कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट न कर दे। कहाँ वो हैंडसम बंदा और कहाँ मैं, बस कभी कुछ कह नहीं पाई। लेकिन अब बहुत तड़प रही हूँ यार उसके लिए। तू जानती भी है दिव्या, अमित कितना प्यार करता था तुझे, कई बार कहना चाहता था तूने उससे, पर तूने कभी मौका ही नहीं दिया। बड़ी देर कर दी तूने, जानती थी अब अमित को कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी, तो बस उसकी यादों के सहारे ही जिंदगी बिताने का फैसला कर दिया। खुद को बस काम में झोंक दिया। इस बीच पूरी तरह से बदल चुकी थी मैं। प्यार के मायने समझने लगी थी, लोगों को समझाने लगी थी। अमित मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया था, पर मेरे हर अकेले में लम्हों में वो हमेशा ही मेरे साथ रहा। कई बार तो सच लगता कि उसने विश्व सुंदरी कहकर पुकारा हो मुझे पीछे से, लेकिन वो सिर्फ एक ख्याल होता। इसलिए उस दिन जब वो मिला और उसने मुझे पुकारा तो मैंने समझा कि फिर वही ख्याल मेरी वो साक्षात सामने खड़ा था और मुझे यकीन ही नहीं हुआ। अब तो बस रविवार का इंतजार था। मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अमित शादीशुदा है, अब उससे मिलना ठीक नहीं रहेगा क्या, लेकिन फिर सोचती कौन सा अपने एहसास बताने वाली हूँ, दोस्त की हैसियत से तो मिलना है उसे। इसी बहाने प्यार के एहसास के साथ थोड़ा सा समय तो उसके साथ बिता पाऊंगी। आखिर रविवार का दिन आ गया। सुबह से मन में कुछ अजीब सा चल रहा था, शायद अमित से मिलने का बेचैनी, व्यग्रता, उत्सुकता था। हमें शाम को एक कॉफी शॉप में मिलना था। वो उसी अंदाज में मिला। हे विश्व सुंदरी, बड़ी बेसब्री से इंतजार किया उस संडे को। चलो कॉफी पीते हैं। सामने बैठा वो मुझे देख रहा था, लेकिन मेरी आंखों में इतना साहस नहीं था कि उसकी आंखों को सामना कर सकूं मैं। और बताओ कैसी चल रही है लाइफ? मन में तो आया कि कह दूं तुम्हारे बिना लाइफ चलती तो है, पर अब मंजिल पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन फिर सोचा अब क्या फायदा ये सब कहने का, बेवजह किसी की शादीशुदा जिंदगी में हलचल क्यों मचाना। ठीक हूँ। फैमिली में कौन है तुम्हारे, पति क्या करते हैं तुम्हारे, बोलो। अरे इतने सारे सवाल, इतना उतावलापन, अब तक नहीं बदले हो तुम। कहा तो था तुमसे शादी पर यकीन नहीं करती, तो शादी करने का सवाल ही नहीं आता। मैं भरसक कोशिश कर रही थी कि कहीं वो मेरे आंखों में खुद के लिए प्यार पढ़ न ले। तुम सुनाओ, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चल रही है, तुम्हारी पत्नी, बच्चे, सब ठीक है?
मैं भी, जिंदगी भी। बस बस क्या अमित, बस तुम नहीं हो। तुम्हारे बिना जिंदगी की कहानी अधूरी है। कल भी थी, आज भी है। पागल हो तुम, बकवास कब छोड़ोगे? अब तो शादीशुदा हो, शरारतें छोड़ दो। आज एक अधूरी कहानी पूरा करना चाहता हूँ। कुछ बात अधूरी ही छोड़ गया था, उसे पूरा करने दो। और वो फिर शुरू हो गया, उसने फिल्मी अंदाज में। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम इस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता। हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये मजाक है अमित, मजाक नहीं, सच है। जो उस दिन नहीं कह पाया था, अधूरी ही रह गई थी। मेरे प्यार की कहानी उस दिन, जिसे आज पूरी करना चाहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। ये कुछ खोने का दर्द था। अब क्या फ़ायदा इन बातों का अमित? अब कहाँ हासिल होगे तुम मुझे? वो तो 4 साल पहले की बात। अब कहाँ हासिल होता वो मुझे? वो तो 4 साल पहले ही किसी और का हो गया था। अमित, प्लीज़ सुधर जाओ, तुम शादीशुदा हो। इस तरह मजाक मत किया करो मेरे साथ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तब नहीं कह पाया था क्योंकि नहीं जानता था तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। पर अब अनुभा ने सब कुछ बता दिया है। अनुभा, ये कब मिली तुमसे? पिछले हफ्ते जब दिल्ली आई थी, उसने सब कुछ तुम्हारे बारे में मुझे बता दिया। तो खुद रोक नहीं पाया और मुंबई आ गया। और तुम्हारी शादी, वो तो तुमसे दूर जाने का बस एक बहाना था। यार, तुम मान नहीं रही थी और मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था तुम्हें डायरेक्ट पूछने की क्या करता। खुद को दूर कर लिया तुमसे। ये सच है कि माँ ने लड़की पसंद कर ली थी, पर मेरी पसंद तो सिर्फ तुम थी ना। मेरी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, मेरी अधूरी कहानी पूरी करोगी ना? मैं उससे लिपट गई और कहानी पूरी हो